सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, शोर है और खून की नदियां बह रही हैं। और उस विशाल मैदान के बीचों बीच दुनिया के 7 सबसे महान और ताकतवर योद्धा एक घेरा बनाकर खड़े हैं। उनके हाथ में दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं, लेकिन उनका निशाना कौन है? कोई महाबली भीम नहीं, कोई गांडीवधारी अर्जुन नहीं। उनका निशाना है सिर्फ 16 साल का एक अकेला लड़का। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 दिन लड़ाई चली, लेकिन 13वां दिन इतिहास के पन्नों में सबसे काले अक्षरों में लिखा गया। ये वो दिन था जब धर्म के नाम पर लड़ने वाले महारथियों ने अधर्म की सारी हदें पार कर दी थी। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु की मौत सिर्फ एक साधारण मौत नहीं थी, बल्कि ये महाभारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी यानी एक राजनीतिक साजिश थी। आखिर कौरवों को एक बच्चे से इतना डर क्यों लगने लगा था कि उन्हें युद्ध के सारे नियम, सारे असूल तोड़ने पड़े? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे महाभारत के उसी 13वें दिन को और जानेंगे कि आखिर चक्रव्यूह के अंदर उस दिन असल में हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभिमन्यु की कहानी कुरुक्षेत्र से शुरू नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पौराणिक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे और सब कुछ जानते थे, उन्होंने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि अभिमन्यु केवल 16 साल जिए? जी नहीं। पुराणों के अनुसार अभिमन्यु असल में चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का अवतार थे। जब देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला किया तो चंद्रदेव ने अपने बेटे को भेजने से साफ मना कर दिया था। बहुत मनाने पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र को भेज तो रहा हूं, लेकिन वो पृथ्वी पर ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। वो सिर्फ 16 साल तक ही वहां रहेगा और महाभारत के युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाएगा जो तीनों लोकों में याद रखा जाएगा। उसके बाद उसे मेरे पास लौटना होगा। तो दोस्तों, समझिए इस बात को, अभिमन्यु की उम्र 16 साल ही तय थी। ये नियति थी। लेकिन कौरवों ने जिस तरह से उन्हें मारा, वो नियति नहीं थी, वो उनकी क्रूरता थी। चलिए वापस चलते हैं युद्ध के 13वें दिन पर। युद्ध के 12 दिन बीत चुके थे। कौरव सेना लगातार हार रही थी। दुर्योधन बुरी तरह परेशान था और उसने अपने सेनापति द्रोणाचार्य पर दबाव डाला। इस दबाव में आकर द्रोणाचार्य ने एक शपथ ली कि कल मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। प्लान युधिष्ठिर को मारने का नहीं, उन्हें जिंदा पकड़ने का था, क्योंकि अगर युधिष्ठिर पकड़े जाते तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता और पांडवों को हार माननी पड़ती। लेकिन इस प्लान के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी, अर्जुन। जब तक अर्जुन वहां थे, युधिष्ठिर को यमराज भी नहीं छू सकते थे। इसलिए कौरवों ने एक चाल चली। उन्होंने संशप्तक योद्धाओं का इस्तेमाल किया और अर्जुन को चुनौती देकर युद्ध क्षेत्र से कोसों दूर भेज दिया। अब युधिष्ठिर अकेले थे और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए रचा गया चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह कोई मामूली घेरा नहीं था दोस्तों, ये एक रोटेटिंग फॉर्मेशन थी, जिसे आप आज की मॉडर्न मिलिट्री की भूल भुलैया समझ सकते हैं। इसमें 7 लेयर्स थीं और सैनिक लगातार घूम रहे थे। जैसे ही कोई दुश्मन इसके अंदर घुसता, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो जाता था। इसे भेदना दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते थे, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। पांडव डर गए क्योंकि अर्जुन वहां नहीं थे। तब उस तनाव भरे माहौल में 16 साल के अभिमन्यु ने कहा, तातश्री, आप चिंता न करें, मैं रास्ता बनाऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने प्रवेश करना तो बताया, लेकिन निकलने के समय सुभद्रा जी सो गईं और वो सुन नहीं पाए। फिर भी ये जानते हुए कि वो वापस नहीं लौटेंगे, उन्होंने अपने परिवार और पिता के सम्मान के लिए उस मौत के कुएं में कूदने का फैसला किया। प्लान ये बना कि अभिमन्यु आगे चलेंगे और उनके पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर और बाकी सेना अंदर घुस जाएगी। अभिमन्यु ने पहला घेरा तोड़ा और अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही पांडव उनके पीछे जाने लगे, वहां एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया जयद्रथ। यहां पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान मिला था कि एक दिन के लिए तुम अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों पर भारी पड़ोगे। उस एक वरदान ने पूरा खेल पलट दिया। जयद्रथ ने अकेले ही भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को बाहर ही रोक दिया।
चक्रव्यूह का द्वार फिर से बंद हो गया। पांडव बाहर चिल्लाते रह गए और अंदर अभिमन्यु अब मौत के कुएं में बिल्कुल अकेले थे। अब जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाएं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, महारथी कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दूसरी तरफ एक अकेला बालक। लेकिन अगले कुछ घंटों तक जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अभिमन्यु ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया वो अकल्पनीय था। उसने दुर्योधन को घायल कर दिया। कर्ण, जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे, उन्हें भी अभिमन्यु ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु की फुर्ती इतनी तेज थी कि कौरव समझ ही नहीं पा रहे थे कि तीर आ कहां से रहे हैं। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। लक्ष्मण दुर्योधन का बहुत लाडला बेटा था। जैसे ही वो मारा गया, दुर्योधन पागल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नियमों को भूल जाओ, मारो इसे, किसी भी तरह इस लड़के को मारो। कौरवों को समझ आ गया था कि अगर धर्म और नियमों से लड़े तो ये लड़का आज पूरी कौरव सेना को खत्म कर देगा। यहाँ बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि श्री कृष्ण तो सब जानते थे, फिर उन्होंने अपनी माया से अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए हो रहा था। उस समय तक अर्जुन और पांडव अपने रिश्तेदारों को मारने में हिचकिचा रहे थे। उनके अंदर वो क्रोध, वो बदले की आग नहीं थी जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी थी। अभिमन्यु की मौत वो चिंगारी थी जिसने अर्जुन के अंदर की आग को एक ज्वाला बना दिया। अभिमन्यु के बलिदान ने ही अर्जुन को ये एहसास दिलाया कि कौरव अब रिश्तेदार नहीं बल्कि अपराधी हैं। अगर अभिमन्यु न मरते तो शायद जयद्रथ, कर्ण और दुर्योधन का अंत कभी न होता। ये एक कठोर सत्य है, लेकिन धर्म युद्ध के लिए ये बलिदान आवश्यक था। अंत में वही हुआ जिसका डर था। यहीं पर महाभारत के युद्ध के सारे नियम टूट गए। गुरु द्रोणाचार्य के इशारे पर कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। द्रोणाचार्य ने रथ के घोड़े मार दिए। अभिमन्यु निहत्थे हो गए। उनके हाथ खाली थे। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और उसे ढाल बनाकर लड़ने लगे, लेकिन उन 6 महारथियों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। दुशासन के बेटे ने गदा से अभिमन्यु के सिर पर जोरदार वार किया और वो वीर योद्धा धरती पर गिर पड़ा। कहते हैं उस दिन अभिमन्यु नहीं हारा था, बल्कि इंसानियत हार गई थी। कौरवों ने युद्ध तो उस दिन जीत लिया, लेकिन अपना सम्मान हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अभिमन्यु की मौत ने युद्ध का पूरा रुख पलट दिया। जब अर्जुन शाम को वापस आए और उन्होंने अपने बेटे का शव देखा, तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। उन्होंने शपथ ली कि अगर कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि महान वो नहीं जो जीतता है, महान वो है जो ये जानते हुए भी कि हार निश्चित है, अंतिम सांस तक लड़ना नहीं छोड़ता। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अभिमन्यु का वध करना कौरवों की सबसे बड़ी गलती थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही अनकही कहानियां आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।